मैं आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में एक टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। उनका नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर, एक तो ये याद रखना। और अभी इन्होंने ही टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर में स्पेन में जो डेविस कप होंगे वो उनका आखिरी मैच होगा, आखिरी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद वो फाइनली संन्यास ले लेंगे अपने खेल से। आपको मैं बता दूं कि 2010 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में राफेल नडाल टेनिस स्कूल खोला गया था। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखना। और राफेल नडाल, जिन्हें प्यार से राका भी कहा जाता है, और फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है उसके वो मास्टर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने जीवन में फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 एकल खिताब सिंगल्स टाइटल जीते हैं और इसी कारण से उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उनसे ज़्यादा एक पुरुष खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उनके नाम 24 खिताब हैं और इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 14 फ्रेंच ओपन है, 2 विंबलडन ओपन है और 4 यूएस ओपन है। इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल भी जीते हैं और दोनों बार गोल्ड जीता है। एक तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक थे उसमें मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें मेंस डबल में गोल्ड जीता था। और ये गोल्डन स्लैम विनर भी रहे हैं। और स्लैम विनर, गोल्डन स्लैम विनर मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी लेटेस्ट नोवाक जोकोविच को ये सम्मान मिला था, हमने पढ़ा था, जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों और जो ओलंपिक है उसमें गोल्ड जीता हो, उनको मिलता है गोल्डन स्लैम विनर का खिताब। और ये 5 साल तक दुनिया में नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी रहे हैं। तो बहुत फेमस और चर्चित खिलाड़ी है राफेल नडाल। तो फाइनली भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। और किस देश के खिलाड़ी हैं ये जरूर पूछा जाएगा, तो इस पर आंसर कर देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस साल 2024 में किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भी संन्यास की घोषणा करी है क्या, तो आंसर हो जाएगा यस। चलो मैं आपको हमेशा की तरह वो सभी भारतीय खिलाड़ियों के नाम आपको बताता हूँ जिन्होंने इस साल संन्यास ले लिया है अपने अपने खेलों से। तो वो खिलाड़ी सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि क्रिकेट में 3 खिलाड़ी देखे हमने, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने संन्यास ले लिया। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने, टेनिस में रोहन बोपन्ना, फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी में PR श्रीजेश, रेसलिंग में विनेश फोगाट और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था एक जिम्नास्ट ने दीपा कर्माकर, इन्होंने भी फाइनली संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सभी वो खिलाड़ी आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ जो 2024 में हमने पढ़े थे करंट अफेयर्स में, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे ये राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। तो टेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाएंगे, इस बार के 4 ग्रैंड स्लैम किस किसने जीते। चलो उनको भी रिवाइज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला हुआ था, इसमें सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से हैं। और इसमें मेंस डबल भी याद रखना होगा क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना ने, उनके साथी मैथ्यू एब्डेन के साथ। मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की हैं, और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। फिर विंबलडन ओपन हुआ, इसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से हैं, और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। बाकी यूएस ओपन, तो अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का याद कर लिया तो यूएस ओपन सेम ही है, जेनिक सिनर और आर्यना सबालेंका। कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये स्टैटिक प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। तो देखो बड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला वाला और आखिरी वाला यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। तो देखो दोनों के कोर्ट भी सेम है और इस बार के जो विनर है वो भी सेम है, तो याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। फ्रेंच ओपन में ये होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। और फ्रेंच ओपन विंबलडन में एक कॉमन है, जो पुरुष एकल का खिताब है मेन सिंगल, वो दोनों जगह सेम है, बस आपको वुमेन्स वाला याद रखना है। तो इस बार के विनर बड़े सिंपल नाम है, याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, ध्यान रखना ये। हम अगला प्रश्न देख। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा हैन कांग। तो साउथ कोरिया के राइटर हैं, इनका नाम है हैन कैंग, जिनको 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उन्हें जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए सम्मान मिला है। और आप कह भी सकते हो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वो वैसे तो 18वीं और पहली कोरियाई महिला हैं। और इससे पहले भी इन्होंने 2016 में उनका एक उपन्यास आया था द वेजिटेरियन नाम से, उसके लिए उन्होंने मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता था। हैन कैंग उनका नाम है।
पिछले साल जो लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था वो जीता था जॉन फॉसे ने। हमने याद भी किया था, साहित्य में मेरी जान फंस गई करके याद आया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पहली बार जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था 1901 में, सुली प्रुडहोम को, वो फ्रांस के थे। और पहली महिला में ये मिला था 1909 में सेल्मा लेगरलॉफ को, वो स्वीडन से थी। और अगर पूछूं कि क्या किसी भारतीय को लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, यस मिला है, तो वो कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। ये तो मैं डेली आपको बता ही रहा हूँ। और इससे पहले 3 क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। एक बार तीनों फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखो, मेडिसिन में 2 जनों को मिला था, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। फिजिक्स में 2 लोगों को मिला, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को। और केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को। और अब ये चौथा साहित्य में भी हमने पढ़ लिया। चलो, यहाँ से हमेशा मैं स्टैटिक आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर से रिवाइज कराऊंगा कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 में देना शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का है वो 1968 से देना शुरू किया गया था। हमने कहा सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1913 में साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन थे, अभिजीत बनर्जी थे, 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। सबसे कम उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को, 17 साल की उम्र में शांति का। सबसे ज्यादा उम्र में मिला था जॉन बी गुडएनफ को, 97 साल की उम्र में मिला था। अभी 2019 में इनको मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में, और अभी इनका निधन भी हो चुका है। तो ये यहाँ से स्टैटिक प्रश्न मैं आपको डेली रिवाइज करवा रहा हूँ। 4 बार रिवाइज करा चुका हूँ, अब ये 2 बार और रिवाइज करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा 6 बार रिविजन के बाद तो ये आपको, अगर डेली पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स यहाँ पे, ये आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। और उसके बाद मैं इन सभी की ट्रिक्स भी लेकर के आऊँगा हमेशा की तरह, ताकि एग्जाम तक ये सारे आपको याद हो जाए और एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आएगा तो वहाँ